इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR ने भारत के इतिहास को फिर से लिखने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक फिर से लिखा जाएगा और हिस्ट्री को फिर से लिखने के लिए स्थानीय भाषाओं और अभिलेखों में मौजूद स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद उन राजवंशों को उनका क्रेडिट देना है जो काम उन्होंने किया मगर किताबों में उन्हें याद नहीं किया गया। इसके अलावा उन किताबों को भी ठीक करना है जिन्हें लिखते समय फैक्ट्स का ख्याल नहीं रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आज आपको बताने वाला हूँ केंद्र सरकार के दोबारा से इतिहास को लिखने वाले महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम को लेकर कि क्या उनकी योजना है और किस तरह से जो ICHR उसे लिखने वाला है। असल में इस प्रोजेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इसके 12 से 14 हिस्से होंगे और इसे पूरा करने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। ICHR के जो सदस्य हैं मेंबर सेक्रेटरी उमेश कदम, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि पहले हिस्से को मार्च 2023 में जारी किया जाएगा और उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में राखी गढ़ी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक जगह है जो हरियाणा में है, राखी गढ़ी, उससे लेकर वर्तमान भारत का इतिहास शामिल होगा। वहीं तीसरे वॉल्यूम में सभ्यता के ऊषा काल से लेकर महाजनपद काल तक का विस्तृत वर्णन होगा, जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता का गौरवमयी इतिहास जिसके सबूत आज भी राखी गढ़ी में मिलते हैं उसकी विशेषताओं को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें सबूतों और तथ्यों के साथ यह भी बताया जाएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता ही विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। वहीं चौथे वॉल्यूम में महाजनपद से लेकर गुप्त वाकाटक काल शुरू होने से पहले तक का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वहीं 5वें वॉल्यूम में गुप्त वाकाटक काल से लेकर वर्ष 1191 में सल्तनत काल शुरू होने से पहले का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इस वॉल्यूम में बताया जाएगा कि इस्लामी राज्य आने से पहले कैसे भारत विश्वगुरु था, आर्थिक सिरमौर था और महाराजा सुहेलदेव सरीखे कई महापुरुषों की वीरता जिसे पहले के विस्तृत इतिहास लेखन में ठीक जगह नहीं मिली, उन्हें भी इस वॉल्यूम में उचित जगह दी जाएगी। साथ ही छठे वॉल्यूम में इतिहास सल्तनत काल की शुरुआत से 1191 से लेकर शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक काल 1674 के शुरू होने से पहले के समय के बारे में बताया जाएगा। इस वॉल्यूम में पहले की तरह इस्लामी शासन की महिमा मंडन नहीं बल्कि उनके शासन की तथ्यों के सहारे सत्यता बताई जाएगी, उनके गलत काम भी बताए जाएंगे और ठीक उसी समय कैसे भारत के अन्य वैभवशाली साम्राज्य विजयनगर अहोमराज काम कर रहे थे इसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा 7वें वॉल्यूम में महाराजा शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 की शुरुआत के बाद से लेकर 1857 की क्रांति तक के भारत और होने वाली विशेष घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। वहीं 8वें वॉल्यूम में 1857 की क्रांति के बाद से 1947 तक के काल को न सिर्फ बताया जाएगा बल्कि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी उचित जगह दी जाएगी जिनका भारत की आज़ादी से महत्वपूर्ण स्थान था। अंत में 9वें वॉल्यूम में 1947 से लेकर अब तक के भारत का विस्तृत लेखा जोखा सही तथ्यों और सभी के योगदानों के साथ रखा जाएगा। इसके अलावा इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक के अनुसार ये है कि इस नए सिरे से इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस इतिहास लेखन में प्राइमरी सोर्सेज का प्रयोग किया जाएगा, यानी भारत में कब और क्या हुआ, इस पर उस समय के भारतीयों ने क्या लिखा था, इस आधार पर इतिहास लेखन किया जा रहा है, ना कि घटना के कई सौ वर्षों बाद यूरोपियों और फारसियों ने क्या लिखा और क्या देखा इस आधार पर, जिसकी वजह से आज आज़ादी के 75 वर्ष फिर से इतिहास लेखन को करना पड़ रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें मुगल सुल्तानों का कहीं महिमा मंडन नहीं होगा। ICHR के जो सदस्य सचिव जो उमेश कदम है, उन्होंने बताया था कि भारत के पुराने इतिहास लेखन में कई ऐसे चक्रवर्ती महान राजा थे जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में जगह ही नहीं दी गई, जबकि उनका भारत और भारत की सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण योगदान है।
लेकिन कुछ तो उन्हें कुछ लाइन में ही समेट दिया गया या एक भी लाइन नहीं है। इसी के चलते पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने सिर्फ उत्तर भारत के इतिहास को ही भारत के इतिहास की तरह पेश किया है, जिसमें सुल्तानों और मुगलों को सबसे ज्यादा जगह दी गई। यही कारण है कि आज भारत की पीढ़ियां कश्मीर का सल्तनत काल से पहले का इतिहास ही नहीं जानती हैं, लेकिन अब उन्हें इस इतिहास से उचित स्थान मिलना चाहिए, जिनके उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के इतिहास लेखन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।